नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरबीएससी 11th क्लास की ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 5 तक अभी हमने सारा मैटर कवर कर लिया है। इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 6 के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है भारत की जलवायु। तो जलवायु से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपके सामने रखूँगा, तो ईमानदारी के साथ इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हमारे ये वीडियो रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो भी स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष मैसेज है इस वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत की जलवायु है शुष्क जलवायु, मानसूनी जलवायु, आर्द्र जलवायु या फिर उष्ण जलवायु। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, भारत की जो जलवायु है ये है मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न कई बार के एग्जाम आ चुका है, तो आप इसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी या फिर जनसंख्या। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है जनसंख्या। बाकी जितने भी यहाँ पर ये कारक दे रखे हैं ये तीनों जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनके अलावा और कौन कौन से कारक हैं जिनसे जलवायु प्रभावित होती है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की दिशा, पवनों की दिशा, उच्च स्तरीय वायु संचरण, मेघाच्छादन की मात्रा, वनस्पति का आवरण और समुद्री धारा। तो ये सभी कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। सामान्यतः कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है? 145 मीटर, 155 मीटर, 165 मीटर या फिर 175 मीटर। देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम हो जाता है। ये प्रश्न भी कई बार का एग्जाम आ चुका है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत कितने सेंटीमीटर से अधिक रहता है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 200 सेंटीमीटर से अधिक। फोर्थ नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत के मौसम विभाग ने ऋतुओं को कितने भागों में बांटा है? तो देखिए, मौसम विभाग ने ऋतुओं को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत में शीत ऋतु का समय है दिसंबर से फरवरी, मार्च से जून, जुलाई से सितंबर या सितंबर से दिसंबर तक। देखिए, करेक्ट आंसर होगा, शीत ऋतु का समय है दिसंबर से फरवरी तक। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में किस ऋतु में पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं? तो समझिए कि ये हमारा भारत का, दक्षिण भारत का ये मैप है। तो स्थल ये है और समुद्र ये। तो स्थल से समुद्र की ओर किस ऋतु में पवनें चलती हैं? तो ये ऋतु कौन सी है? शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या फिर शरद ऋतु। तो देखिए, जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में तो समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती हैं, लेकिन जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में जो पवन है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। पवनों की कुछ विशेषता होती है कि जो पवनें हैं ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो शीत ऋतु में स्थल का जो वायु दाब है वो अधिक हो जाता है, किसके मुकाबले? समुद्र के मुकाबले। तो इस कारण स्थल से जल की ओर पवनें चलती हैं। शीत ऋतु में उत्तर भारत में उच्च दाब, जबकि हिंद महासागर में निम्न दाब की स्थिति होती है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु की पवनों को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, शीतकालीन मानसून या फिर 1 और 3 दोनों। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा, जो शीत ऋतु की पवन है इनको उत्तरी पूर्वी मानसून और शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। तो फोर्थ नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नीचे वाला फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखना है कि मावट किससे कहते हैं? जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है उनसे जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, और ये गेहूं की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्दी में कहाँ पर वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो देखिए, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्दी में यानी शरद ऋतु में वर्षा होती है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही होगा, तमिलनाडु में। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? ब्लिजर्ड, बोरा, लू, मिस्टल। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लू। लू का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है?
तो कहाँ पर देखने को मिलता है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभी। दक्षिण भारत में किस ऋतु में होने वाली वर्षा को आम की बौछार कहते हैं? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर शरद ऋतु? देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम की बौछार के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कवा उत्पादक क्षेत्रों में जो ये वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, उनको कहा जाता है फूलों की बौछार। प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति के कारण ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों को कितनी शाखाओं में विभक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है। 2 शाखाएं कौन कौन सी? अरब सागर के मानसून फर्स्ट और सेकंड है बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये 2 शाखाएं हैं। किस मानसून में प्रथम घनघोर वर्षा को मानसून का फटना कहते हैं? अरब सागर का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून या फिर शीतकालीन मानसून? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जो अरब सागर का जो मानसून है उसमें जो प्रथम घनघोर वर्षा होती है उसको कहा जाता है मानसून का फटना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी तट पर लगभग वर्षा होती है, तो कितनी वर्षा होती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 250 सेंटीमीटर। ये लगभग में है, आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी देखते हैं। पश्चिमी घाट के पवनमुखी उच्च ढालों पर 500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के जो पवन विमुखी ढाल है वहाँ पर न के बराबर वर्षा होती है। और जो अरब सागरीय मानसून है इसकी कुल 3 शाखाएँ हैं। जो इसकी तीसरी शाखा है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को पार करते हुए हिमाचल प्रदेश में वर्षा करती है। तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। मासिनराम में कितने से अधिक वर्षा होती है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। कहाँ पर? ये मेघालय में है, आप ध्यान रखिएगा, खासी पहाड़ियों में। किस ऋतु की अवधि मध्य सितंबर से दिसंबर तक रहती है? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु की अवधि मध्य सितंबर से दिसंबर तक रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा। शरद ऋतु को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल के नाम से भी जाना जाता है। इस ऋतु में सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा। यदि भूमध्य रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो भारत की जलवायु होती उष्ण एवं आर्द्र, उष्ण एवं शुष्क, शीत एवं आर्द्र, शीत एवं शुष्क। देखिए जो शीत है वो तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है उस पर जो सूर्य की किरणें हैं वो वर्ष भर पड़ती हैं, तो शीत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए उष्ण यहाँ पर सही है दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन जो ये भूमध्य रेखा है इस पर डेली वर्षा होती है, यानी हमेशा वर्षा होती है, तो जो जलवायु रहेगी वो होगी आर्द्र, उष्ण एवं आर्द्र। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा होती, अधिक, कम, बिल्कुल नहीं या फिर अनिश्चित? देखिए यदि पश्चिमी घाट नहीं होते तो पश्चिमी तटीय भागों में जो वर्षा होती वो होती कम। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल नहीं वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। राजस्थान में अरावली पर्वत है, मानसून के अनुरूप, ठीक है, जो पवनें चलती है पवनों के अनुरूप, फिर भी थोड़ी बहुत वर्षा तो होती है, कम वर्षा होती है, ऐसा तो है ही नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर पश्चिमी घाट नहीं होते तो भी थोड़ी बहुत तो वर्षा होती ही। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कम। किस समुच्चय के राज्यों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो देखिए जो भारत के पूर्वी राज्य है उन राज्यों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ये राज्य कौन कौन से हैं? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये 2 फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए जो भारत का कुल वर्षा है यानी 100% जो वर्षा है उसमें से 90% भाग ग्रीष्म ऋतु में किससे होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और जो 10% वर्षा है वो शरदकालीन मानसून से होती है। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब जो ये चारों ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इनका टाइम पीरियड क्या है ये भी आप ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु का टाइम पीरियड है दिसंबर से फरवरी तक, ग्रीष्म ऋतु का है मार्च से मध्य जून तक,
वर्षा ऋतु का है मध्य जून से मध्य सितंबर तक, और शरद ऋतु का है मध्य सितंबर से दिसंबर तक। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात आपसे कहनी थी कि जो भी तैयारी कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम की, उनसे मैं यही पूछने वाला था कि क्या हम जो ये 11th क्लास की ज्योग्राफी वाली सीरीज चल रही है इसको कंटिन्यू करके बाद में राजस्थान जीके वाली सीरीज को स्टार्ट करें, या फिर इस सीरीज को होल्ड पर रखें और राजस्थान जीके के रिवीजन वाली क्लासेस शुरू करें। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर 11th क्लास की ज्योग्राफी इसको अगर कंटिन्यू रखना है तो आपको या तो इस सीरीज को जारी रखें, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि आप राजस्थान जीके की क्लासेस शुरू करें। आपका जो भी मत है वो कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। हमें काफ़ी अधिक समय लगता है इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए। सबसे अधिक वीडियो में जो टाइम लगता है वो है इसकी PDF बनाने में, क्योंकि पहले चैप्टर को पढ़ना होता है, उसके बाद में वहाँ से क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, फिर लैपटॉप के अंतर्गत उन क्वेश्चन को बनाना, उसमें काफ़ी अधिक समय खर्च होता है। तो अगर वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम जल्द से जल्द ये वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।